जय हिंद दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें तो यूएस ने भी क्या होता है कि अपनी एंट्री दे दी है। यूएस ने भी क्या होता है कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किए हैं। यहाँ से तो एक साफ नज़र आता है कि जो यूएस है वो एक तरह से एक टर्म में क्या होता है कि एक इसराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो इसराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें तो पहले से क्या होता है कि अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका का भी क्या होता है एक पहले से राइवलरी चल रही है ईरान के साथ। लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे तो ये तो चीज़ है कि हाँ, इसराइल और जो यूएस है वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो बाकी के जो देश है, अरब देश हो गया या फिर क्या होता है कि आप देखोगे यूएसएसआर या फिर चाइना, आखिर ये देश ईरान को क्यों सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, या फिर किस प्रकार से क्या होता है कि उन न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या होता है कि हर तरीके से क्या होता है कि सपोर्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप बड़ा सवाल यहाँ पर देखोगे कि जिस हिसाब से क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का डोमिनेंस है, उधर वेस्ट में यूएस क्या होता है डोमिनेंस कर रहा है, और हर तरीके से क्या होता है कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो कोल्ड वॉर्स के बाद से क्या होता है कि यूएसएसआर की बात करें हम तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी काफ़ी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस था। इसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यूक्लियर फ्यूल सेल करेगी ईरान को, जिससे क्या होता है कि उसके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए। इसके लिए क्या होता है कि वो वहाँ की सरकार से कोऑर्डिनेट करती है और साथ ही क्या होता है कि उसको न्यूक्लियर फ्यूल देती है, जिसके बदले क्या होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर क्या होता है कि जो ईरान होता है वो यूएसएसआर को देता है, जिससे क्या होता है कि उसकी इकोनॉमी सुधरती है। अब होता है क्या है कि जो यूएसएसआर है बेसिकली हर तरीके से क्या होता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में 1980 से 1990 के बीच में क्या होता है कि वो हेल्प करता है। और इसका एक पॉलिटिकली मोटिव भी है कि एक स्ट्रेटेजिक वे में क्या होता है कि जो यूएसएसआर है ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है कि पावर बैलेंस हो, जिस हिसाब से क्या होता है कि ये ऑनऑफिशियली है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर बम है, वो काफ़ी पावरफुल है, और इधर से क्या होता है कि यूएस का भी डोमिनेंस है वेस्टर्न में, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ये दबाया जा रहा है ईरान को। इसकी वजह से क्या होता है कि ये चाहता है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो, जिससे क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हो, और हर तरीके से क्या होता है कि जो यूएस का डोमिनेंस है, नाटो का डोमिनेंस है, वो ख़त्म हो। क्योंकि क्या होता है कि एक आप देखोगे कि इस हिसाब से क्या होता है कि जो ईरान है वो नाटो और यूके के एक लाइन्स में नहीं पड़ता है, जिससे क्या होता है कि खुला एक मैदान मिलता है ईरान के लिए और रशिया के लिए, जिससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो बन पाए। और यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए क्या होता है कि आप 90s 80s से ही क्या होता है 1990s के बीच में क्या होता है जो यूएसएसआर होता है वो फुली सपोर्ट करता है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। यहाँ तक क्या होता है कि कुशेहर पावर प्लांट बनाने में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं चाइना की कि जो चाइना है वो क्यों सपोर्ट करता है ये ईरान को। इससे पहले एक और बात समझ लेते हैं कि जो अभी जो वॉर चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच में, इसमें एक खबर आती है कि जो ये ईरान है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रशिया को यूक्रेन के अगेंस्ट में क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि जो रशिया होता है वो यूक्रेन पे अटैक करता है। इसको लेके क्या होता है कि मतलब इससे भी क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो मतलब एक सपोर्ट का तरह देखा जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। अब बात करें चाइना के लिए, तो चाइना बेसिकली क्या होता है कि वो लंबे समय से क्या होता है कि अब मतलब कि एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को फैसिलिटेट कर न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है ईरान के। क्योंकि क्या होता है कि चाइना उसके लिए तेहरान से तेल लेना कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि उसकी जो 40 से 50% जो इकनॉमी है तेल को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ईरान से जो तेल आती है उस पर डिपेंडेंट है। और इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करती है ईरान में, जिससे क्या होता है कि उसकी एक अल्टरनेटिव बन पाए और एक तरह से क्या होता है कि एक इकोनॉमिक बूस्ट मिले, जियो पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी बने, जिससे क्या होता है कि जो यूएस का डोमिनेंस है उसको भी वो चैलेंज कर सके। क्योंकि क्या होता है कि लेकिन 90s के आसपास क्या होता है कि चाइना क्या होता है कि इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और न्यूक्लियर रिसोर्स में हेल्प करता है या ईरान को। लेकिन 1997 में क्या होता है कि ऑफिशियली क्या होता है कि जो यूएस प्रेशर बनाता है चाइना पे, तो क्या होता है कि यहाँ से जो चाइना है वो सपोर्ट उतना नहीं करता है ऑफिशियली। लेकिन अभी भी क्या होता है कि आप स्ट्रेटेजिकली देखो तो चाइना और जो यूएसएसआर है कम्प्लीटली सपोर्ट करता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और यहाँ तक क्या होता है कि लेकिन जो यूएसए है काफ़ी पावरफुल है, जिससे क्या होता है कि बाकी सारे देशों पे सैंक्शन लगा के क्या होता है कि उनको चुप कराता है, उनको सपोर्ट करने नहीं देता है ईरान को। लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे जिस हिसाब से क्या होता है कि स्ट्रेटेजिकली राइवलरी के बीच क्या होता है कि यूएसएसआर और चाइना वो फुल सपोर्ट करते हैं ईरान को। इससे लगता है कि जो ईरान है वो अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में काफ़ी करीब था, लेकिन जो यूएसए है इसके मिसाइल के जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर अटैक करके क्या होता है कि उसके एम्बिशन को
चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा है। अब आगे देखना यही है कि क्या एक्चुअली में जो इसकी कोटा है न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने को लेकर, उसकी जो यूरेनियम की इन्रिचमेंट है वो कंप्लीट फुलफिल हो पाएगी, जिससे वो बन पाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी रहेगा, या फिर पावर बैलेंस होगा। एक्चुअली में क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। आए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। थैंक यू, जय हिंद।